स्वागत है आप सभी का इंजीनियर राजेश सर चैनल पर। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपका फिजिक्स से रिलेटेड, जिसका नाम है एरर मेजरमेंट, जिसे कहते हैं मापन की त्रुटियां। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका 2004 में, 2000 आपके 8 में और 2014 में आ चुका है और आगे भी नेक्स्ट आया होगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका फिजिक्स से रिलेटेड, और इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी में भी इसके बारे में डिस्कशन होता है टॉपिक पर। तो मापन की त्रुटियां, मापन का मतलब कि जब हम किसी चीज को मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ये हमारे मापन यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि स्केल है तो इससे हम क्या करेंगे, लंबाई को मेजर करते हैं। परंतु कभी कभार क्या होता है कि यदि हम इससे मेजरमेंट करते हैं तो कुछ एरर या कुछ त्रुटि आ जाती हैं। तो आज हम लोग उसी के बारे में जानेंगे कि कितने प्रकार की त्रुटि होती हैं, एरर होते हैं और किस कारण से हो जाते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि मापन प्रणाली में ली गई माप अपनी वास्तविक माप वाले मान के निकट होती है, परंतु बराबर नहीं होती है। मतलब यदि हम किसी भी चीज को या किसी वस्तु को मेजर करते हैं तो उसका जो मेजरमेंट आता है वो एक्चुअल नहीं आता है, वास्तविक मेजरमेंट वो नहीं बताता। वो क्या कहता है, उस वास्तविक मेजरमेंट के आगे या पीछे मेजरमेंट को दर्शाता है। मतलब कि या तो उसका जो मेजरमेंट होगा वो या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, जो वास्तविक है वो नहीं आ पाता है। जैसा आपने देखा होगा, आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल किए होंगे आपके 10th वगैरह में, तो वहां पर रीडिंग ली जाती थी। तो कितनी, वो कहते थे 3 से लेकर 4 या 5 रीडिंग आप लेते थे और फिर देखते थे कि तो प्रत्येक रीडिंग क्या होती थी, वो अलग अलग दिखाई जाती थी। जब आपने रीडिंग ली तो कुछ मेजरमेंट कुछ अलग रहेगा, उसी इंस्ट्रूमेंट से आपने फिर कोई रीडिंग ली तो उसका मेजरमेंट कुछ अलग रहता था। तो फिर क्या कहते थे, टीचर कह देते थे ऐसा करो आप 5 रीडिंग ले लो। फिर क्या करते थे, 5 रीडिंग लेने के बाद 3 रीडिंग ऐसी ली जाती थी जो उसके आसपास रखी जाती थी। तो क्यों लेते थे, क्योंकि उसमें त्रुटि होने के चांसेस बढ़ जाते थे। मतलब उसमें यदि हम कोई भी रीडिंग निकाल रहे हैं तो उसमें क्या है, कुछ ना कुछ एरर हो जाता है। तो वही टॉपिक है हमारा। जैसा कि प्रत्येक मापन प्रणाली में ली जाने वाली माप अपनी वास्तविक माप के निकट तो हो सकती है, परंतु बराबर नहीं हो सकती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक मापन प्रक्रिया में मापन की त्रुटि सम्मिलित रहती है। इसलिए किसी माप की यथार्थता बनाए रखने के लिए मापन की त्रुटि को कम से कम होना चाहिए। मतलब यदि आप किसी भी चीज को मेजरमेंट कर रहे हैं, नाप रहे हैं, तो उसमें गलतियां कम से कम होनी चाहिए। तो यहां पर क्या है कि एरर मेजरमेंट जिसे कहते हैं आपके मापन की त्रुटि, तो इस मापन की त्रुटि को 2 भागों में बांट लिया। इसे कहते हैं सिमेट्रिकल एरर और ये आ जाती है आपकी रैंडम एरर। सिमेट्रिकल एरर को कहते हैं क्रमबद्ध त्रुटि, क्रमबद्ध त्रुटि आपका सिमेट्रिकल। रैंडम का मतलब क्या है, अनियमित त्रुटि, अचानक से कोई भी त्रुटि उत्पन्न हो जाना, वो आपका रैंडम त्रुटि के अंतर्गत आ जाता है। और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं साथ में आप इसको नोट करते जाइएगा। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में इसको को करें, लिखेंगे मापन त्रुटि, या आपका क्या है, इसे कहेंगे क्रमबद्ध त्रुटि, सिमेट्रिकल एरर, और इसे कहते हैं आपके रैंडम त्रुटि, अनियमित त्रुटि। जहां पर सिमेट्रिकल त्रुटि को, सिमेट्रिकल एरर को डिवाइड किया है आपके 4 पार्ट में। पहला आता है आपका इंस्ट्रूमेंट एरर, जो कि यंत्र के कारण जो त्रुटि आ जाती है वो आपका इंस्ट्रूमेंट एरर। सेकंड आ जाता है इम्परफेक्शन इन मेजरिंग एरर। इम्परफेक्शन का मतलब कि जो मेजर करने वाला व्यक्ति है वो ट्रेंड नहीं है, परफेक्टेड नहीं है, मतलब वो अनट्रेंड है।
तो अनट्रेंड की वजह से कुछ त्रुटि आ जाती है। थर्ड आ जाता है पर्सनल एरर, कुछ व्यक्तिगत त्रुटियां आ जाती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति को दिखाई कम देता है या किसी को डिफरेंट टाइप की त्रुटि। और आ जाता है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, और कुछ बाहर त्रुटियां आ जाती हैं किसके अंतर्गत, सिमेट्रिकल एरर के अंतर्गत। अगर सेकेंड त्रुटि की बात करें, जो सेकेंड एरर है वो आपका आ जाता है रैंडम एरर, और रैंडम एरर क्लासिफाइड टू टाइप, एक्यूरेसी, प्रिसीजन। एक्यूरेसी कहलाता है आपका यथार्थता और सूक्ष्मता। तो ये टॉपिक जो है वो आपका बोथ हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। अगर आप उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मापन की त्रुटियां दो भागों में बांटी जाती हैं। पहला है आपका क्रमबद्ध त्रुटि और दूसरा आ जाता है आपका अनियमित त्रुटि, जहां पर सिमेट्रिकल क्रमबद्ध त्रुटि को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आ जाता है आपका इंस्ट्रूमेंट के कारण त्रुटि, सेकेंड है आपका जैसे कहते हैं मापन प्रक्रिया में अपरिपक्वता, और थर्ड आ जाता है आपका पर्सनल एरर, और फोर्थ है आपका जैसे कहते हैं आपका बाह्य कारणों के कारण कोई भी त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। सेकेंड आपका रैंडम है, रैंडम को 2 भागों में बांटा, यथार्थता और सूक्ष्मता। इतना आप समझ गए होंगे, क्योंकि काफी ये आपका 3 या 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो चांसेस हैं इसके पेपर में आने के, इसलिए थोड़ा सा फोकस किया जा रहा है और साथ में वही टॉपिक आपको रिवाइज कराए जा रहे हैं जो कि जिनके चांसेस ज्यादा हैं पेपर में आने के। तो मापन त्रुटि आप समझ गए कि जब कोई भी वस्तु को मेजरमेंट करते हैं तो वो वास्तविक माप के आसपास ही उसकी रीडिंग आती है, जिसको 2 भागों में बांटा गया। पहला आपका क्रमबद्ध और दूसरा है आपका रैंडम, जिसे कहते हैं अनियमित त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, अब बात करते हैं ये क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है। मापन प्रक्रिया की एक दिश त्रुटि, जिसे कहते हैं आपका अनडायरेक्शनल एरर, ये आपका अनडायरेक्शनल एरर है। ये क्या है, इस अनडायरेक्शनल एरर के कारण जो हमारा मेजरमेंट होगा वो क्या होगा, या तो कम होगा या फिर ज्यादा होगा। जैसा आपने देखा होगा कई बार ईडी के जब हम लोग ड्राइंग बनाते हैं तो क्या होता है, कभी कभार जो स्केल है ना, कभी जो 0 पे सेट करनी होती है तो कभी स्केल तिरछी हो जाती है, तो क्या होता है, या तो वो माइनस में चली जाती है या फिर प्लस में आ जाती है। ऐसे एरर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपके सिस्टमैटिक एरर। मतलब इसमें आपका पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव एरर आ सकता है। मतलब हमें रीडिंग चाहिए थी 0 पे, परंतु क्या है स्केल थोड़ी तिरछी हो गई, तो या तो वो पॉजिटिव में जा रही है एरर या फिर नेगेटिव में जा रही है। अब इसमें से इंस्ट्रूमेंट एरर, जैसे जनरली एमडी की बात कर लें तो एमडी में कभी बार त्रुटि आ जाती है। जैसा कई बार उसका जो 0 वाला पॉइंट है, जहां पर 0 वाला पॉइंट लगाना था, कभी नीचे या कभी ऊपर आ जाता है। तो ये गलती क्या है, वो स्टूडेंट की गलती नहीं है, वो गलती क्या है, इंस्ट्रूमेंट की है। तो इसे कहते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। इसमें मुख्यतः मापन यंत्र की गलत डिजाइन या शून्य त्रुटि शामिल होती है। इस त्रुटि के कारण यंत्र या तो अधिक माप देगा या फिर यंत्र के द्वारा हम कम माप कर सकते हैं। इस त्रुटि को पकड़ने या दूर करने के लिए यंत्र का समय समय पर मूल्यांकन करना चाहिए। होता नहीं कई बार आप लोग जब एमडी लाते हैं तो कहते हैं सर इसको देख लीजिए, तो पता चलता है कि इसकी जो जहां पर लाइन खींचनी थी वो या तो ऊपर है या नीचे बनी होती है। तो फिर क्या करते हैं, 0 के सामने एक लाइन खींची जाती है। तो इसमें गलती किसकी है, वो इंस्ट्रूमेंट की है, बनाने वाले की त्रुटि है, उसने सही से इसको डिजाइन नहीं किया, या फिर लोकल एमडी हम लोगों ने परचेज कर ली। तो ये त्रुटि आपकी कहलाती है इंस्ट्रूमेंट एरर, जिसमें इंस्ट्रूमेंट में ही कोई ना कोई डिजाइन में कमी होती है और कोई भी मेजरमेंट यदि हम मेजर करते हैं तो उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। सेकेंड आ जाता है इम्परफेक्शन इन मेजरिंग एरर। इम्परफेक्शन का मतलब हो जाता है
कि मानिए आप किसी व्यक्ति को बुखार आ गया, बुखार आने के बाद थर्मामीटर लगाया जाता है, तो थर्मामीटर हम लोग कहां लगता है, यहां पर लगा रहे हैं। मान लो यहां पर ना लगा के हमने इसको यहां पर लगा दिया, या उसका जो पॉइंट है वो अंदर नहीं बाहर की तरफ रख लिया, तो फिर क्या होगा, इसमें मेजरमेंट कुछ अलग आ जाएगा। इसे कहते हैं इम्परफेक्शन, मतलब जो मेजरमेंट ले रहा है व्यक्ति वो ट्रेंड नहीं है, उसको पता ही नहीं कि हमें थर्मामीटर लगाना कहां है, क्योंकि पता चला कि उसको यहां पर दबाना था और पता चला कि उसने नीचे दबा लिया, तो वहां पर प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है। तो इसमें क्या है, यह है उस व्यक्ति की कमी, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट को हमें कहां रखना है। तो वो आपका कहलाता है इम्परफेक्शन इन मेजरिंग प्रोसेस। मानिए आप किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो हम बुखार को नापते हैं थर्मामीटर से। यदि थर्मामीटर को सही स्थान पर सही तरीके से या नियत समय के लिए नहीं रखा गया तो यह त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। प्रॉपर समय भी देना है, ऐसा तो नहीं कि थर्मामीटर लगाया और तुरंत उसने टेम्परेचर देखा तो वही नहीं एरर दिखाएगा। तो ये क्या है, ये व्यक्ति की त्रुटि है, क्योंकि उस व्यक्ति को ट्रेंड नहीं किया गया है कि थर्मामीटर को हमें कहां रखना है, कितने समय पर रखना है और किस स्थान पर रखना है। तो इसे कहते हैं आपके इम्परफेक्शन इन मेजरिंग प्रोसेस। थर्ड आता है व्यक्तिगत त्रुटि, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर में आ जाता है कि उस व्यक्ति की लापरवाही, कई बार होता है ना, आदमी कोई भी व्यक्ति केयरलेस है, उसने केयरलेस तरीके से मेजरमेंट किया तो त्रुटि आ जाती है, या फिर गलत सेटिंग की, या फिर उसने क्या किया, प्रॉपर उसको 90 एंगल पर देखना था, उसको देख रहा वो 30 एंगल या 60 एंगल पर, तो भी एरर आ जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जब एमडी का मेजरमेंट किया जाता है तो लाइट ऊपर होनी चाहिए और हमारा जो देखने का विजन है, व्यू है, वो सीधा होना चाहिए 90 एंगल पर। यदि हम उसको आगे पीछे देखेंगे तो क्या होगा कि वो उसकी परछाई पड़ सकती है और उसमें त्रुटि आ सकती है। पेंसिल कभी कभार रखते हैं ना तो सीधा सीधा रखनी चाहिए, तिरछी रखते हैं तो उतना 1 mm का एरर आ जाता है, तो वो कहलाता है आपका पर्सनल एरर। यह त्रुटि सामान्यतः व्यक्ति की लापरवाही या यंत्र की गलत सेटिंग के कारण उत्पन्न होती है। माना आप कोई प्रक्षेपण सदैव बाईं ओर झुक कर लेते हैं, या फिर कभी आप दाईं ओर ले रहे हैं, मतलब कि आपने दाईं ओर से मेजरमेंट देख रहे हैं तो कुछ अलग दिख रहा है, बाईं ओर से देख रहे हैं तो कुछ अलग दिख रहा है। तो ये क्या है, आपका व्यक्तिगत त्रुटियां हैं कि आदमी देख कहां रहा है, कैसे देख रहा है। फिर आता है जो फोर्थ एरर है, वो कहलाता है आपका एरर टू एक्सटर्नल रीजन, कुछ बाहर रीजन। कैसे, ऐसे रीजन कि आप कोई मेजरमेंट कर रहे हैं, हवा का दबाव बढ़ गया तो गलत मेजरमेंट आया, या फिर वोल्टेज बढ़ गया, आर्द्रता बढ़ गई, तापमान बढ़ गया, प्रेशर बढ़ गया, तो फिर उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। जैसे पता चला कि कोई वजन भारी वस्तु को हम लोग मेजर कर रहे हैं और वहां पर हवा का झोंका आया या हवा का कुछ ना कुछ दबाव पड़ा, तो ये भी डिफरेंट टाइप की जो रीजन आ जाते हैं। तो ये सब क्या कहलाते हैं आपके, जिन्हें कहते हैं एरर ड्यू टू एक्सटर्नल रीजन, कुछ बाहर कारण। तो ये हमारे सिस्टमैटिक एरर कहलाते हैं, जो आपके 4 टाइप के हैं। अब रैंडम एरर का मतलब एकाएक अनियमित, उसके बारे में आप कोई भी जज नहीं कर सकते कि यह त्रुटि कहां से उत्पन्न हो गई। ऐसे एरर को कहते हैं रैंडम। मापन प्रक्रिया के दौरान होने वाली वह त्रुटि जिसके विषय में हमें कोई पहले से भविष्यवाणी नहीं थी, या उसके बारे में हमें पहले से कोई भी नॉलेज नहीं थी, ऐसी त्रुटि को कहते हैं रैंडम एरर। तथा जिन त्रुटियों की दिशा तथा परिणाम के विषय में कोई गणना नहीं की जाती है, ऐसी त्रुटि को अनियमित त्रुटि कहते हैं। मतलब हमें उसके बारे में कोई भी अंदाजा ही नहीं है, कुछ उसमें गैस नहीं कर सकते, कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, वो आपका रैंडम एकाएक त्रुटि उत्पन्न हो जाना। इसमें क्या होता है, इसको बांटा गया है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, यथार्थता और
सूक्ष्मता। यथार्थता क्या होती है? एक्यूरेसी। इसके क्या है? किसी मापन यंत्र द्वारा नापी गई माप की वास्तविक मान से निकट माप को ही यथार्थता कहते हैं। मतलब कि हमारा जो मेजरमेंट है, मान लीजिए हमारा मेजरमेंट आ गया 2.00, अब क्या होगा कि यहां पर आ गया 19.99 या फिर 8.98। तो क्या है? ये इसकी एक्यूरेट है, मतलब ये इसके पास है। तो इसका मतलब ये यथार्थ है, उसके आसपास का जो मेजरमेंट। किसी मापन यंत्र द्वारा नापी गई माप की वास्तविक माप से निकट की जो माप होती है उसी को कहते हैं यथार्थता। क्योंकि प्रत्येक माप का एक वास्तविक मान होता है, परंतु मापन प्रणाली की त्रुटि के कारण कुछ ना कुछ अंतर अवश्य आ जाता है। अतः माप के, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक मान होता है परंतु मापन प्रणाली की त्रुटि के कारण कुछ ना कुछ अंतर आ जाता है। अतः मापन त्रुटि माप की यथार्थता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जो हमारा मेजरमेंट है उसके आसपास का मेजरमेंट होना चाहिए। सूक्ष्मता जिसे कहते हैं आपका प्रिसीजन। समान परिस्थितियों में किसी मापन यंत्र द्वारा किसी माप के लिए कई मापों की समानता सूक्ष्मता कहलाती है। जैसा कि शुरुआत में कहा गया था कि मान लीजिए यहां पर 5 रीडिंग ली, 5 में से 3 रीडिंग एक्यूरेट आ रही हैं, एक जैसा आ रहा है, उनमें किसी में 0.01 है, किसी में 0.02 है या 0.03 है, तो वो हमारा क्या है? वो सूक्ष्मता कहलाएगी। सभी एक दूसरे के आसपास हैं। अतः यंत्र द्वारा विभिन्न नापों की रिप्रोडक्टिविटी मापन यंत्र की सूक्ष्मता कहलाती है। अतः माप के विभिन्न मानों के मध्य जितना कम अंतर होगा, नाप उतनी ही सूक्ष्म कही जाएगी। मतलब क्या है? जो एक्चुअल मेजरमेंट है उसके पास का जो मेजरमेंट आ जाएगा वो हमारा प्रिसीजन कहलाता है। मानक किसी सिलेंडर की व्यास का वास्तविक मान है 46.216 मिलीमीटर, मतलब 46.216 मिलीमीटर। और यदि व्यास की माप 0.1 लीस्ट काउंट वाले वर्नियर कैलिपर से नापी जाए तो वो हो जाती है आपकी 46.3 मिलीमीटर, तथा व्यास को 0.01 मिलीमीटर अल्पतमांक वाले स्क्रू गेज से नापने पर वही मेजरमेंट 46.42 मिलीमीटर हो जाता है। तो माप में 46.3 मिलीमीटर यथार्थ माप होती है, जबकि 46.42 कम यथार्थ वाली होती है। तो ये सब चीजें क्या है? एक मेजरमेंट है, और इन्हीं के कारण क्या होता है? कंपोनेंट में एरर आ जाते हैं। कुछ एरर होते हैं मनुष्य के कारण, कुछ होते हैं इंस्ट्रूमेंट के कारण, और कुछ होते हैं उसके वातावरण के कारण। तो आशा करते हैं कि आप ये सरल और आसान टॉपिक और आसानी से आप इसको समझ गए होंगे। और जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो नोट करते रहिएगा, और साथ में जो कहते जाते हैं वो आप उसको या तो नोट कर सकते हैं या वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। तो समय रहते आप उसको देखिए। अगर देख नहीं सकते हैं तो आप ईयरफोन लगाकर उसको सुन लेंगे तो आपको बहुत लाभ उससे मिल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक एरर मेजरमेंट जिसे कहते हैं मापन की त्रुटियां सरल और आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।